नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अर्नब गोस्वामी के पास अब महज 24 से 48 घंटे का समय बाकी रह गया है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर और दर्ज कर दी गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में दखलंदाजी करने के लिए यह एफआईआर दर्ज कराई गई है और दूसरा बड़ा खुलासा होने वाला है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। अर्नब गोस्वामी की जब से 500 पन्ने की चैट लीक हुई है, तभी से अर्नब गोस्वामी के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अर्नब गोस्वामी लगातार अर्नब गोस्वामी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको बताते कि एफआईआर हुई है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, जो है एफआईआर हुई है और आदित्य रावल ने ट्वीट किया है और इसमें एफआईआर के नीचे कॉपी भी लगाई गई है। व्हाट्सएप चैट के मामले में एनएसयूआई ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में माननीय संपादक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज कराई। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसने जो है वो एफआईआर दर्ज कराई है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर खतरा पहुंचाने के लिए जो है ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अर्नब गोस्वामी के लिए 24 से 48 घंटे का समय दिया है कांग्रेस ने और कांग्रेस इसके बाद में बड़ा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जो व्हाट्सएप चैट मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सामने आई है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े करती है। कैसे जजों को खरीदने की वार्तालाप हुई, इसका अध्ययन कर 24 से 48 घंटे के अंदर वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये रणदीप सुरजेवाला ने आज दिल्ली में एआईसीसी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तब उनसे सवाल पूछा गया कि अर्नब गोस्वामी की एक चैट लीक हुई है जिसमें वो जजों को खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको पहले से जानकारी थी बालाकोट में एयर स्ट्राइक होने की, पुलवामा में अटैक होने की, ये पहले से जानकारियां अर्नब गोस्वामी के पास में थी। इस पर आपका क्या कहना, कांग्रेस इस पर क्या करेगी? इस पर रणदीप सुरजेवाला का जवाब आया है और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा करने वाले हैं। आप खुद सुनिए। आदरणीय मित्र, जो व्हाट्सएप चैट्स मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सामने आई हैं, ये अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, उसमें देश के कौन कौन बड़े से बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल थे, कैसे जजेस तक को खरीदने की बात वार्तालाप हुई, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की पोस्टें किसको मिलेंगी, इसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया। ये सब देश की सुरक्षा को लेकर और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के खोखलेपन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि वो आरोप पत्र 1000 पन्नों से ज्यादा का है। हम एक गंभीर राजनीतिक दल के तौर पर और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में पार्टी के वरिष्ठतम नेता आपके समक्ष आकर इन सारे पहलुओं पर आपसे और देश से विचार साझा करेंगे। कृपया इंतजार कीजिए। गोदी मीडिया भले ही अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ ना बताए और कुछ ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जम करके लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा है, ये आप देखिए पोस्टर आपके सामने है, कि पुलवामा के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे और पुलवामा के नाम पर अर्नब गोस्वामी ने अपनी टीआरपी बटोरी। यह है देश की सच्चाई। किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। तो किस तरह से पुलवामा अटैक होने के बाद में अर्नब गोस्वामी की यह स्टेटमेंट आती है और वो जश्न मना रहे थे पुलवामा हमले होने के बाद में। और उन्होंने कहा है अपनी, उनके जो व्हाट्सएप की चैट है उसमें कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो और मजबूत हो गए हैं। देखिए, जवानों का जो है वो खून बहता है तो नरेंद्र मोदी मजबूत होते हैं, अर्नब गोस्वामी ये कह रहा है। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने भी, ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के अंदर जाकर के वोट मांगे थे पुलवामा के नाम पर। उन्होंने कहा था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के लिए हो सकता है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे। और अब देखिए कि किस तरह से खुलासा हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी जो है उसने टीआरपी के लिए हमारे जवानों की शहादत का इस्तेमाल किया। लेकिन मंजूल है, इन्होंने कितनी शानदार बात लिखी है। इन्होंने कहा कि अर्नब की व्हाट्सएप चैट वाली बातों पर सारे चैनल वालों को सांप क्यों सूंघ गया है।
अगर ये खबर नहीं है तो फिर खबर क्या है? वाकई जो है वो सांप सूंघ गया है। और अगर ये खबर नहीं है, इतनी बड़ी खबर, अगर ये खबर नहीं है तो फिर खबर क्या है? इसमें इन्होंने नीचे लिखा है कि इस खबर को दिखाने में दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि इसमें अर्नब का जिक्र है। दिक्कत यह है कि दूसरों की भी ऐसी ही चैट है। कैसे अंजना ओम कश्यप बात करेगी इस पर, कैसे सुधीर चौधरी बात करेगा इस पर, कैसे रजत शर्मा इस पर बात करेगा, क्योंकि उनकी भी तो ऐसी ही चैट है, ये यहां पर कह रहे हैं। इसमें एएस का जिक्र है। एएस यानी अमित शाह, ये अमित शाह का नाम बताया जा रहा है, जिसका बार बार अर्नब गोस्वामी की चैट में जिक्र है। इसमें एनएम यानी नरेंद्र मोदी, जो बार बार अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट में जिक्र है कि एनएम से मैं करवा दूंगा, एनएम से मैं कल मिल रहा हूं। इस तरह तमाम बातें जो है वो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट के अंदर है। लेकिन अब जो है लोग खुल करके इसके ऊपर लिख रहे हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा है, ये एक जर्नलिस्ट है, और उन्होंने लिखा, अगर इतने ही सवाल दूसरे पर उठे होते तो अब तक अर्नब चिल्ला रहे होते, कहां छिपे हो, बिल से बाहर निकल, पूछता है भारत। और अभद्र हैशटैग बना करके कुर्सी पर कूद कूद करके बोल रहे होते। इस संसार में इसी जन्म में सबका हिसाब होना है। कर्मा, जिंदगी में राहुल द्रविड़ बन करके रहिए। जिंदगी में जो सच्चाई के साथ में, संयम के साथ में, धैर्य के साथ में डटा रहता है, आखिरकार जीत उसी की होती है। प्रोपगेंडा फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, जोर जोर से बोलने वाला, आखिर एक ना एक दिन चुप होना ही पड़ता है उसको, क्योंकि उसका झूठ जो है वो फूट चुका होता है और उसका झूठ जो है वो दुनिया के सामने आ चुका होता है। और यही जो है वो अर्नब गोस्वामी के साथ में हुआ है। राजकुमार भाटी ने लिखा है कि उनके पास में रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारियां रहती थी। पीएम कार्यालय उसके इशारे पर चलता था। वह जजों को खरीद सकता था। वह सैनिकों की शहादत पर खुश होता था। आर्थिक लाभ के लिए टीआरपी घोटाला करता था। और वह हमारे प्रधानमंत्री का अभिन्न मित्र था। इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए क्या हो सकती है? पवन खेड़ा ने लिखा है, जो लोग 40 जवानों की शहादत पर चुनाव जीतने की खुशियां मनाने लग जाएं, वे चले थे राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटने। लानत है ऐसे छदम राष्ट्रवादियों पर। ये लोग रोजाना सर्टिफिकेट बांटते थे कि हम भारत के साथ में हैं, हम राष्ट्र के साथ में हैं। और किस तरह से देखिए कि ये दो लोग जो है वो देश के लिए खतरा थे। रोहन गुप्ता ने लिखा है, पुलवामा के नाम पर चुनाव जीतकर जश्न मनाने वाले किसानों को आतंकवादी बताने वाले कौन से मुंह से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? इन लोगों का राष्ट्रवाद क्या था वो सबके सामने आ गया है। सवाल यह है कि इतने सारे सबूत हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। ऐसे में न केवल अर्नब गोस्वामी बल्कि बीजेपी को भी, मोदी सरकार को भी सामने आकर के सफाई देनी चाहिए कि कैसे एक एंकर, कैसे एक पत्रकार इतनी सारी जानकारियां रखता था, कैसे इतनी सारी खुफिया जानकारी जो है वो उसके पास में थी। इस बात का जवाब न केवल अर्नब गोस्वामी को देना चाहिए बल्कि मोदी सरकार को भी सामने आकर के इस बात का जवाब देना चाहिए। कैसे वो कहते, मोदी सरकार जो है बार बार इस बात का दावा करती है कि देश मजबूत हाथों में है। ऐसे कैसे मजबूत भारत को आप बनाएंगे कि एक चैनल जो है वो पीएमओ के अंदर इतनी दखल रखता है और पीएमओ में वो इतना शक्तिशाली बन गया है जितने पीएमओ के अंदर कोई मिनिस्टर जो है, कोई मिनिस्टर अधिकारी जो है उसकी पहुंच नहीं है जितनी पहुंच इस व्यक्ति की है। तो ऐसे क्या भारत को आप सुरक्षित रख पाएंगे? क्या ऐसे ही भारत जो है वो मजबूत हाथों में है जहां पर एक व्यक्ति जो है जिसको 2 कौड़ी की औकात जिसकी बताई जा रही है वो व्यक्ति जाकर के पीएमओ में दखल देता है? क्या ऐसे भारत को जो है वो मोदी सरकार मजबूत बनाना चाहती है? इस पर क्या अर्नब गोस्वामी को नहीं बल्कि मोदी सरकार को भी सामने आकर के सफाई देनी चाहिए कि कैसे ये सब कुछ खेल चल रहा था इस खबर को लेकर के। और क्या आपको नहीं लगता कि वाकई मोदी सरकार को भी आकर के सामने बताना चाहिए कि पूरा खेल जो है वो क्यों चल रहा था और कौन था जो अर्नब गोस्वामी तक ये सारी जानकारियां पहुंचा रहा है? और एएस अमित शाह है क्या और एनएम नरेंद्र मोदी है क्या जो लगातार उसकी व्हाट्सएप चैट में बताया गया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।